दोस्तों, ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो दोहरा चरित्र है वो अब सामने निकल कर आ रहा है। वास्तविकता तो क्या है, जब अमेरिका के ऊपर कोई हमला करे तो उसको लगता है कि उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला हो रहा है। अगर वो किसी देश के ऊपर हमला करे और उसमें लोगों की मौत हो जाए तो वो कहता है कि हम तो उस देश की सुरक्षा कर रहे हैं। रिसेंटली वेनेजुएला के ऊपर जब कैप्चर किया गया उस समय 55 लोगों की मौत हुई जो कि वेनेजुएला के आम नागरिक थे। उस समय अमेरिका ने कहा कि हम तो अपना ऑपरेशन ऑपरेशन रिलीव जो है वो चला रहे हैं और उसके तहत हमने जो मदुरै है इनको अरेस्ट किया है। तो 55 लोगों की जो मौत हुई उस पर अमेरिका ने जवाब नहीं दिया। अब वो डेनमार्क की तरफ देख रहा है। तो डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र के अंदर ग्रीनलैंड है, तो कह रहा है कि हम लोग ग्रीनलैंड तक एक्सपांड करेंगे। और डेनमार्क ने साफ तौर पर कह दिया है कि पहले हम लोग शूट करेंगे, बाद में टॉक करेंगे। ठीक है। अब डोनाल्ड ट्रंप वहां पर भी लड़ने को तैयार है। ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर ट्रंप ने कहा है कि अगर वहां पर सिविलियंस की जान गई तो ट्रंप जो है वो सीधा हमला करेगा ईरान के ऊपर। ये दोहरा चरित्र है। खुद वेनेजुएला में जाकर मार दे उसका कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। और अगर ईरान के अंदर लोग मरे तो फिर वो कहते हैं कि हम जो है वहां पर क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। क्योंकि रजा पहलवी अमेरिका में रह रहा है। बांग्लादेश का अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री है यूनुस खान, वो भी तो अमेरिका रहकर आया था। इसका मतलब तो यह हुआ कि जिसने अमेरिका का नमक खाया है उसने अपने देश में जाकर गद्दारी की है, नमक हलाल किया है। यूनुस खान ने यही तो किया। अगर यूनुस खान अपने देश के साथ में ईमानदार होता तो आज बांग्लादेश की वो हालत ना होती। अगर आज रजा पहलवी के कहने पर ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पर लोग मर रहे हैं, तो फिर इसमें समर्थन किसका है? अमेरिका का है। आप देखिए कि अमेरिका किस तरीके से दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज को, खास तौर पर ईरान हुआ, क्योंकि जो इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते हैं रजा पहलवी, और वेनेजुएला के अंदर देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां जहां अमेरिका का इंटरप्शन हुआ है वहां वहां तबाही हुई है। भारत को सतर्क रहना चाहिए। कभी भी कोई भी अगर एजुकेशन, एडवाइस, ट्रेड अमेरिका की तरफ से किया जाए तो उसमें बड़ा सतर्क इंडिया रहे, और इंडिया रहा है। हमारे ऊपर रशियन ऑयल इंपोर्ट को लेकर सैंक्शंस लगाए गए। हमने कहा कि हम रशिया से ऑयल खरीदेंगे, जब जहां हमको सस्ता मिलेगा वहां खरीदेंगे। तुम दे दो हमको सस्ता, हम तुमसे खरीद लेंगे। भारत का बहुत सही जवाब था। अगर हम लोग डर कर रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर देते तो अमेरिका के और भी जो हौसले थे वो बुलंद हो जाते कि देखो भारत को हमने डरा दिया है। तो रिसेंटली ईरान के अंदर क्या हुआ है, इंटरनेट को शटडाउन कर दिया गया है। इंटरनेट को शटडाउन किया गया जिससे लोग प्रोटेस्ट करने लगे, सड़कों पर आ गए। और ये आज की बात नहीं है, ये प्रोटेस्ट चल रहा है 26 दिसंबर 2025 से, और आज 9 जनवरी तक भी ये प्रोटेस्ट बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है। हुआ क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जबरदस्त बढ़ चुकी है वहां पर। वहां की जो मुद्रा है रियाद, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। वहां पर जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाइक पर पहुंच चुकी है। और पहुंची भी क्यों ना, किसी देश के ऊपर अगर सैंक्शंस लग जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो जाए, तो वो देश करेगा क्या? ईरान के साथ में ऐसा ही हुआ। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे 2016 के अंदर, और तब से लेकर आज तक सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो ईरान के अंदर क्या कुछ चल रहा है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। रजा पहलवी कौन है? इनके जो पिता थे 1979 के अंदर मोहम्मद रजा पहलवी, जिनको अपदस्थ कर दिया गया था ईरानियन रिवॉल्यूशन के अंदर, और उसके बाद में आज 65 साल की उम्र के अंदर वापस से ईरान का इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री का अपने आप को एक हेड, एक नेता, या फिर हम लोग कहें कि चीफ, हम लोग कहें कि राष्ट्रपति, जो भी घोषित करना चाहते हैं, रजा पहलवी अमेरिका में बैठे हुए ऐसा करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि वाकई में हुआ क्या है। रिसेंटली ईरान के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, लोग सड़कों पर हैं, शॉपिंग मॉल्स के अंदर लोग घुस चुके हैं। वहां पर जितना भी सामान है वो सब बिखेर दिया गया है शॉपिंग मॉल्स का। वहां पर जितना भी
जो मार्केट के अंदर जितनी भी दुकानें हैं वो बंद हो चुकी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सामान बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है। ईरानियन जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी महंगे हो चुके हैं। अब रजा पहलवी जो कि निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं ईरान के, आज रात लाखों ईरानी अपनी आजादी के लिए उठ खड़े हुए हैं। ईरानी सरकार ने कम्युनिकेशन चैनलों को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, लैंडलाइन फोन डिसेबल कर दिए हैं और शायद सैटेलाइट सिग्नल को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। ये कौन है? रजा पहलवी। और रजा पहलवी के पहले इसके बारे में ही सुन लीजिए। 65 साल का ये व्यक्ति है जो कि कहां पर बैठा हुआ है? यूएसए के अंदर, और यूएसए सपोर्ट कर रहा है। ईरान के जो लोग स्टार लिंक, आप जानते हैं एलोन मस्क की कंपनी है जिसने सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश की है और बहुत सारे देशों के अंदर इंटरनेट पहुंच भी रहा है। ईरान भी के लोग जो है, ईरान के लोग वो स्टार लिंक से ही अपनी जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं। रजा पहलवी जो कि 1979 के अंदर जो ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था, इनके पिता जो कि मोहम्मद पहलवी थे, उनको अपदस्थ करके अयातुल्लाह ख़ामेनी जो है वो उस गद्दी के ऊपर आकर बैठे थे। ठीक है, और वो भी खुद भी नहीं, उसके भी पिता आकर बैठे थे, मतलब ये दोनों बेटे हैं। तो अयातुल्लाह ख़ामेनी जो कि 1989 से लेकर आज 2026 तक भी उसी कुर्सी पर विराजमान है। इसको कहते हैं तानाशाह, नॉट ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस होके जो नेता लोकप्रिय होता है उसको चुना जाता है, मतलब डेमोक्रेसी तो नहीं है। ईरान एक ऐसा देश है जो कि पहले मॉडर्न था, आज डीमॉडर्नाइज उसका हो चुका है। पहले इतना मॉडर्न कि एजुकेशन में आगे, वहां की महिलाएं बिल्कुल अपनी जिंदगी को इंडिपेंडेंटली फ्री जो है वो जीती थी। जिस समय शासन किसका था? रजा पहलवी का था। और उसके बाद में अयातुल्लाह ख़ामेनी आए, सब कुछ बंद हुआ, शटडाउन हुआ, है ना। और उसके बाद में आज आप हालत देख सकते हैं ईरान की। ठीक है, मैं राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ तारीफ करता हूं। मतलब कौन कर रहा है? रजा पहलवी, जो कि कहां पर है? अमेरिका के अंदर। आजाद दुनिया के नेता के तौर पर उन्होंने एक बार फिर सरकार को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया है। ये चमचे हैं, इसको क्या कहता है? चमचागिरी कहा जाता है। अब समय आ गया है कि दूसरे लोग उनके नक्शे कदम पर चलें। किसके नक्शे कदम पर? ट्रंप के नक्शे कदम पर। यह सिखा रहा है पाठ कि ट्रंप के नक्शे कदम पर चलो। तुम भी जो है किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक कर दो, तुम भी वहां के ह्यूमन राइट को वायलेट कर दो और तुमने जो किया है उसको ह्यूमन राइट के अकॉर्डिंग ठहरा दो। ये कह रहा है कि ऐसे नक्शे कदम पर चलो, ठीक है ना। अपनी चुप्पी तोड़े और मजबूती से ईरानी लोगों के समर्थन में कार्रवाई करे। ट्रंप की धमकी क्या है? प्रदर्शनकारियों को मारा तो हमला करेंगे। इस अशांति के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर धमकी दी है, अगर प्रदर्शनकारियों को कुछ हुआ तो अमेरिका जो है ईरान पर हमला कर देगा। अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है, फिर से ईरान के अंदर कुछ हो रहा है तो अमेरिका फिर से उछल रहा है। और भड़काया किसको है? रजा पहलवी को। हम तुमको सपोर्ट करते हैं, करो वहां पे जाके। नहीं तो उसको बोल देता गया तेरे क्या मतलब है, तू रहे यहीं पे। भाई तो अमेरिका में रह रहा है, तुझे क्या ही करना है वहां पर जाकर, बता। तू इतने लंबे समय से रह रहा है, 65 साल की तेरी उम्र हो चुकी है, घूमना फिरना। हमारे यहां पर तो आध्यात्म की तरफ इंसान मुड़ जाता है, जो कि सबसे बेस्ट कंटेंट होता है। अध्यात्म जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन वहां पर उसको भड़काया गया कि जाओ ईरान के अंदर, ताकि वापस से ईरान के जो तेल के कुएं हैं वो किसके हो जाए? ट्रंप के हो जाए। आप ट्रंप को जानते नहीं है, अमेरिका पूंजीवादी देश है और वो अपनी पूंजीवादी सोच हर किसी देश के ऊपर थोपने की कोशिश करता है। ठीक है, ट्रंप ने कहा मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर वे लोगों को मारना शुरू करेंगे जैसा कि अपने देश दंगों में अक्सर करते हैं, तो हम उन्हें बहुत जोरदार तरीके से निशाना बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ईरान की जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ती हुई चली जा रही है। वहां पर प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं। क्यों महंगे हो रहे हैं? कि भाई एक्सपोर्ट तो बंद हो चुका है। ठीक है, एक्सपोर्ट तो बंद हो चुका है। अकेला चाइना एक ऐसा देश है जो कि ईरान से 90% ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। चाइना, अगर चाइना ना होता तो ईरान की और हालत खराब हो जाती। लेकिन चाइना डरा नहीं। ट्रंप ने धमकी दी कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। चाइना ने कहा लगाओ ना, बेशक, है ना, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर ट्रंप ने कहा कि नहीं 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 नहीं, हम तो अभी टैरिफ नहीं लगाएंगे, थोड़े दिनों बाद लगाएंगे। चाइना ने कहा आगे रास्ते पे। अब आया हो रास्ते पे, चाइना ने रास्ते पर लाकर खड़ा किया।
इंडिया ने रास्ते पर लाकर खड़ा किया। इंडिया ने कहा कि तुमको लगाना हो टैरिफ लगाओ, हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करेंगे, हमारी इच्छा होगी जहां से करेंगे। ट्रंप सीधा हो गया, है ना। ठीक है, इस तरीके से इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ती हुई जा रही है ईरान के अंदर। इस तरीके से लोग इसके ही एवज के अंदर कहां पर आ गए, सड़कों के अंदर आ गए। इट सर्ज टू 45.3% इन सितंबर 2025 ड्रिवन बाय राइजिंग फूड प्राइसेस एंड इकोनॉमिक रिसेशन। अब फूड प्राइसेस जो है वो लगभग 45% तक इंक्रीज हुई। इन्फ्लेशन रेट जो है 34.5% तक पहुंच चुकी है 12th मंथ, मतलब पिछले 12 महीनों के अंदर। ठीक है, इस तरीके से इन्फ्लेशन के प्रोटेस्ट के अंदर ही लोग जो है वो कहां पर आ गए, सड़कों पर आ गए। साल 2024 में ईरान का कुल निर्यात 22.18 बिलियन डॉलर था, जिसमें तेल और पेट्रोकेमिकल का बड़ा हिस्सा था, जबकि 34.65 बिलियन डॉलर जो है आयात रहा। मतलब ये क्या हुआ, ये तो ट्रेड डेफिसिट हो गया। ठीक है, ओके। 2025 में तेल निर्यात में कमी और प्रतिबंध के कारण यह घाटा और बढ़ गया, वो 15 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। चीन जो है साझेदारों के अंदर, चीन 35% निर्यात के अंदर, है ना, पार्टिसिपेट करता है। तुर्की, यूएई, इराक शामिल है। ईरान चीन को 90% तेल जो है एक्सपोर्ट कर देता है, 90% तक एक्सपोर्ट कर देता है। तो अमेरिका का दोहरा चरित्र आज सबको समझ में आना चाहिए। और वाकई में मेरा तो ऐसा मानना है कि एशियन कंट्रीज मिलकर एक ऐसा ग्रुप बनाए जिससे वाकई में अमेरिका को एक मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, ताकि इसकी नींद जो है वो खुले। जिस नींद के अंदर ये बात कर रहा है, जिस नींदों के अंदर ये काम कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसके पीछे रीजन क्या है? एप्स्टीन जो फाइल है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, पहला। दूसरा, ये तो केवल एक बहाना था कि वेनेजुएला ड्रग सप्लाई करता है अमेरिका के अंदर, इसलिए अटैक कर दो। लेकिन वहां के ऑयल जो रिजर्व्स थे उसके ऊपर नजर थी अमेरिका की। ईरान के अंदर जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसके ऊपर नजर है, ना कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है उसके ऊपर। अब जो ग्रीनलैंड है वहां पर रशियन और चाइनीज जो शिपमेंट है वो वहां पर आते हैं, और वहीं से जो है वो टर्न लेकर नॉर्थ अटलांटिक सी के अंदर आते हैं। इससे परेशानी किसको है? अमेरिका को है। वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उस रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर नजर है किसकी? अमेरिका की। वो पूंजीवादी देश है भाई। ठीक है, तो जिस झूठन को यूनुस खान ने खाया, समझ रहे आप, वो वहीं से तो खा के आया है। अमेरिका ने 2006 में बिल क्लिंटन के द्वारा क्या दिया गया था? नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। अमेरिका ने समझा कि भेजा बेटा जाना अपने देश के अंदर और इंडिया के खिलाफ जो है तैयारी करना, है ना। यही सब कुछ हुआ है। आपका क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, डीप वर्क का ये कोर्स बड़ा जबरदस्त है। आज से हमारा डिस्काउंट जो है शुरू हो चुका है। आप जरूर हमारे किसी भी कोर्सेस, खासतौर पर 75 डेज का हार्ड चैलेंज डिस्काउंटेड प्राइस में ले सकते हैं, और 175 डेज का हार्ड चैलेंज डिस्काउंटेड प्राइस में इस कोर्स को ले सकते हैं। मैंने टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे आप पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से, और अपनी राय रखना मत भूलिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।